तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है तीन भाइयों की, एक खोए हुए ऊंट की और एक ऐसे खजाने की जो सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती है। ये कहानी असल में शुरू होती है एक पिता की दी हुई सलाह से। उन्होंने अपने बेटों को यही सिखाया था और ये बात सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी का सार बनने वाली थी। तो चलिए देखते हैं ये सफर उन्हें कहाँ ले जाता है। पिता के जाने के बाद तीनों भाई दुनिया में निकल पड़े। उनके पास विरासत में कोई जमीन जायदाद नहीं थी तो सिर्फ अपने पिता की वो सीख। अब सवाल ये था कि क्या सिर्फ इस एक सीख के भरोसे वो दुनिया में जी पाएंगे? 40 दिन, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। उन्होंने वीरान घाटियां पार की, ऊंचे ऊंचे पहाड़ लांघे और जानते हैं, इस मुश्किल सफर ने अनजाने में ही उन्हें एक खास तोहफा दे दिया। उनकी आंखें और भी पैनी हो गईं और उनका दिमाग और भी तेज। और जब वो शहर के करीब पहुंचे, थके हारे, तब उनकी इन्हीं पैनी नजरों ने कुछ ऐसा देखा जो शायद कोई और नजरअंदाज कर देता। और बस यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू हुआ जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सबसे पहले बड़े भाई ने जमीन की तरफ देखा और बस धूल में कुछ निशान देखकर बोल पड़े, अरे थोड़ी ही देर पहले यहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। बात सुनने में बहुत मामूली लगी, पर यह तो बस शुरुआत थी। एक मिनट, बात यहीं नहीं रुकी। मंझले भाई ने उसमें एक और हैरान करने वाली बात जोड़ दी। उन्होंने कहा, और वो ऊंट अपनी एक आंख से देख भी नहीं सकता। ये और भी अजीब था। और फिर मानो ये काफी ना हो, सबसे छोटे भाई ने एक और बात जोड़ दी, जिसने तो सबको चौंका ही दिया। वो बोले, हाँ, और उस पर एक औरत और एक बच्चा भी बैठे थे। अब सोचिए, ये कैसे मुमकिन है? कुछ ही देर में ऊंट का मालिक भी वहां आ पहुंचा और जाहिर है उसका भी वही सवाल था जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। आखिर ये तीनों उस ऊंट के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं, जबकि उन्होंने उसे देखा तक नहीं? कोई जादू या कुछ और? लेकिन मालिक, उससे यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। उसे तो लगा कि ये कोई जादूगर नहीं बल्कि चोर हैं, और बस उसने शोर मचा दिया और उन्हें घसीटते हुए ले गया सीधा राजा के दरबार में। अब राजा भी दुविधा में पड़ गया। ये लोग इतने होशियार हैं या फिर इतने शातिर चोर? सच क्या है? तो राजा ने सोचा, चलो एक परीक्षा हो जाए, इनकी बुद्धि की परीक्षा। तो दरबार में एक बड़ा सा बंद संदूक लाया गया। चुनौती बड़ी सीधी सी थी, लेकिन सुनने में नामुमकिन। राजा ने कहा, इसे खोलो मत, बस बताओ इसके अंदर क्या है। अब तो समझो उनकी जानी दांव पर लगी थी। और फिर एक एक करके तीनों ने बोलना शुरू किया। बड़े भाई ने कहा, इसके अंदर कोई गोल चीज है। फिर मंझले भाई ने आगे बढ़ाया, हाँ, और वो एक अनार है। और आखिर में सबसे छोटे भाई ने बात पूरी की, और वो अनार कच्चा है। सोचिए, पूरे दरबार ने अपनी सांसें थाम ली होंगी। तो सवाल फिर वही, क्या ये कोई जादू था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये था सिर्फ और सिर्फ पैनी नजर और तर्क का कमाल। तो चलिए अब इस जादू के पीछे का राज खोलते हैं, देखते हैं कि कैसे उन्होंने ये सब किया। देखिए, सब कुछ कितना सिंपल था। उन्होंने धूल में बड़े बड़े पैरों के निशान देखे तो समझ गए कि ऊंट बहुत बड़ा था। फिर उन्होंने देखा कि रास्ते के सिर्फ एक तरफ, मतलब दाईं ओर की घास खाई गई थी। जाहिर है ऊंट को बाईं आंख से दिख नहीं रहा था। और जमीन पर एक औरत के जूतों के निशान और एक बच्चे के नन्हे नन्हे पैरों के निशान। बस सवारों का राज भी खुल गया। और वो अनार वाली बात, अरे वो तो और भी आसान थी। भाइयों को पता था कि संदूक शाही बाग से आया है और वहां अनार के बहुत सारे पेड़ हैं। तो उन्होंने बस खिड़की से बाहर बाग में देखा, पेड़ों पर लगे सारे अनार अभी हरे थे, मतलब कच्चे थे। तो संदूक वाला अनार भी कच्चा ही होगा। कितना आसान है ना? राजा तो बस देखता ही रह गया। वो इतना खुश हुआ उनकी समझदारी से कि उन्हें सिर्फ बेकसूर ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपने दरबार में एक ऊंचा ओहदा भी दे दिया। तो देखा, उनकी बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी दौलत और रक्षक साबित हुई। और राजा के मुंह से निकले शब्द मानो उनके पिता की ही आवाज हों। राजा ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पास सोना चांदी न हो, लेकिन तुम्हारे पास जो बुद्धि का खजाना है वो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ उनके पिता की बात सच हो गई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो एक दिमाग को तेज बनाती हैं? सबसे पहले पैनी नजर, यानी छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ना। फिर तार्किक सोच, मतलब उन डिटेल्स को जोड़कर एक मतलब निकालना। और आखिर में अपने आसपास की दुनिया की समझ,
बस इन्हीं 3 चीज़ों ने उन भाइयों को बचाया और कामयाब बनाया। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे ही छोटे छोटे सुराग बिखरे पड़े होते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये कहानी एक याद दिलाती है कि दुनिया हमसे बात करती है, इशारे देती है। सवाल बस ये है कि क्या हम उन्हें देखने और सुनने के लिए तैयार हैं?